हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी करते हुए आज एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और उस नए टॉपिक का हमारा नाम होगा वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि वृद्धि परिवर्तन से संबंधित है। कि कैसे वृद्धि परिवर्तन से संबंधित है, चलिए इसको जान लेंगे। वृद्धि का क्या अर्थ होता है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, यानी कि कोई चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसको हम वृद्धि बोलेंगे। तो यह जो होती है, यह हमारे परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है, क्योंकि इसको हम अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। 5 साल के थे तब हाइट थोड़ी कम थी, 6 के हुए फिर बढ़ी, 7 के हुए फिर बढ़ी, 8 के हुए फिर बढ़ी। तो कंटिन्यू क्या होता है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि को हम सामान्य भाषा में समझ लेंगे कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसको हम वृद्धि के नाम से जानेंगे। अब जानते हैं हम डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है। विकास के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि विकास ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर अंतिम समय तक चलती रहती है। इसको ऐसे समझ लेंगे कि विकास ऐसी प्रक्रिया है जो चलती जाएगी, चलती जाएगी। जब बच्चा गर्भ में होगा वहां से लेकर और उसकी मृत्यु तक यह बिना रुके चलती रहती है। मीन्स कि निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। वृद्धि को आपने देखा होगा, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। 18 साल का होता है बच्चा, 19 साल का होता है तो हाइट रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास का अर्थ होता है उसके ज्ञान से, उसकी समझ से, उसके मनोवैज्ञानिक विकास से, उसके विचारों से। तो क्या होता है कि विकास हर समय चलता रहता है। अब इसको हम अपनी सामान्य भाषा में समझ लेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। जैसे हम सभी जानते हैं कि वृद्धि यानी बढ़ना परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। वृद्धि केवल परिपक्वता तक चलती है, उसके बाद वृद्धि दर शून्य हो जाती है। जैसा हमने आपको अभी समझाया कि वृद्धि केवल परिपक्वता तक चलती है, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड होता है, अपने टाइम पीरियड तक वो चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक व्यक्ति में सांस है तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। ये तो नहीं होगा ना कि हम कोई चीज़ एक बार सीख ली फिर उसको दोबारा नहीं सीखेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। व्यक्ति जब तक उसकी सांसें चलती है, जब तक उसका जीवन होता है, जीवन काल का समय होता है, तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हमेशा सीखता रहता है। बालकों में वृद्धि को हम इस तरह समझेंगे कि बालक में वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है और 18 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। कि 18 वर्ष तक क्या होता है, उसकी हाइट कंप्लीट हो जाती है, जितना बढ़ना होता है बच्चे को बढ़ जाता है। तो इसलिए वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसको हम बढ़ने के अर्थ से लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विकास। कि विकास क्या है? विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। विकास में कई प्रकार के विकास आते हैं। हम जानेंगे विकास की प्रक्रिया के बारे में। हम आपको समझा ही चुके हैं कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। और विकास में कई प्रकार के विकास आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सामाजिक विकास हुआ, मनोवैज्ञानिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ। इस तरह कई सारे विकास आ जाते हैं और इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया हमारा? शारीरिक विकास। उसके बाद क्या आया? मानसिक विकास। फिर आता है संवेगात्मक विकास और फिर आता है सामाजिक विकास। ये सारे विकास हमारे विकास की प्रक्रिया के अंदर हम जानेंगे कि विकास क्या है, कैसे होता है। तो शारीरिक विकास के बारे में जान लेंगे। तो शारीरिक विकास क्या होता है? इसमें शरीर के सभी
जो अंदर के और बाहर के अंग होते हैं उनका विकास होता है। बालक के शरीर की लंबाई, भार और उसकी हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी शारीरिक विकास में। उसके बाद देख लेंगे हम कि शारीरिक विकास को हम कैसे जान सकते हैं। जैसे कि नाड़ी संस्थान का विकास आ जाएगा, हमारी मांसपेशियों का विकास आ जाएगा, हमारी ग्रंथियों का विकास भी इसमें ही आ जाएगा। हमारा जब शरीर स्वस्थ होगा तब उसका विकास आ जाएगा। हमारे कंकाल का, मांसपेशियों का विकास आ जाएगा। जैसे कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं और ये लचीली हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले कितनी हड्डियाँ थी? जब बच्चा था 270, लेकिन जब लचीला हुआ और बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, तो कितनी हड्डी हुई? 206। तो इस तरह मांसपेशियाँ डेवलपमेंट होता है मांसपेशियों का, तो इस तरह शारीरिक विकास होता है। अब देख लेंगे हम कि जो हमारा मानसिक विकास है वह कैसे होता है। मानसिक विकास कैसे होगा? उसके विचारों का विकास होगा। वह अपने विचारों से सीखेगा कि उसके विचार कैसे हैं, वह क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, समाज में क्या समझ रहा है। उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी वह बढ़ती जाएगी, वह अपने हिसाब से सीखेगा। क्योंकि जेरोम ब्रूनर नामक जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी विकास के बारे में यही कहा था कि इसको हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे क्रियात्मक, प्रतिमानात्मक, संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक में उन्होंने बता दिया कि अपने वातावरण की क्रियाओं और क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है बच्चा, जैसा भूख लगने पर हाथ पैर चलाता है। प्रतिबिंबात्मक में उन्होंने बता दिया कि बालक चमक, शोर, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे इफेक्ट होता है। और उन्होंने संकेतात्मक के बारे में बताया कि बालक संकेत करता है और उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। अब हम ऐसे ही देखेंगे कि संवेगात्मक विकास क्या है। संवेगात्मक विकास के बारे में भी जान लेंगे। हमने कौन कौन सा जान लिया? शारीरिक विकास जान लिया, मानसिक विकास जान लिया। अब हम कौन सा जान लेंगे? अब हम जान लेंगे कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। इसमें बालक के जो संवेग होते हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सारी अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करते हैं। बच्चों में संवेगों के समुचित विकास के लिए माता पिता तथा शिक्षकों को प्रारंभ से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। शुरू से ही प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और यह जो शब्द होता है इसका हम इमोशन कह देते हैं, इमोशन इसको हिंदी में कह देते हैं। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना इसका अर्थ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार आपने देखा होगा, स्नेह, ममता का, दुख का, भय का, या फिर जलन का, या फिर जो उसकी आंतरिक इच्छा होती है उनका, तो उन सबको क्या नाम देंगे? उन सबको नाम देंगे हम संवेग का। और फिर क्या होता है जब संवेगों का नाम देंगे तो इसके बारे में और भी जान लेंगे। इसमें भावनाओं का विकास होता है, तंत्रिका, संज्ञात्मक और व्यवहारिक विकास के संयोजन से होता है। शेष अवस्था के दौरान व्यक्ति में इसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। प्राणी के संवेग व्यक्तिगत होते हैं। कभी भी दो व्यक्ति के विचारों में समानता पा सकती है, लेकिन इमोशन में समानता नहीं पा सकती। संवेगों का स्वरूप मानव व्यवहारों के रूप में जाना जाता है कि मानव होगा उसी में संवेग पाए जाएंगे, और स्थायी भी होंगे और अस्थायी भी होंगे। और क्या फर्क पड़ेगा इनका मानव पर? चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे, आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, हाथ पैर क्रियाशील हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार किसी को गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में कह देते हैं ना सामने वाले को कि मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है। और जब कोई घटना घट जाती है तो मनुष्य कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है संवेग, क्योंकि ये व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं। व्यक्ति के हाव भाव, चेहरे, आवाज़ से, इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है
कि व्यक्ति क्या चाहता है या उसके शरीर पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा है। कई बार हम कह देते हैं ना कि उस आदमी को चोट लग गई लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या होता है, संवेग होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं और इनसे हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। अब आता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में जान लेंगे कि सामाजिक विकास क्या है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, और समाज में ही रहता है। और समाज में क्या आता है, परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें समाज में आती हैं। जन्म के समय तो शिशु सामाजिक होता है नहीं होता, और न ही असामाजिक होता, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, उसे ये पता नहीं होता कि परिवार क्या चीज़ है, समाज क्या चीज़ है, बस वह एक जीवित प्राणी होता है। लेकिन जब जब बड़ा होता है, स्कूल के दोस्तों के, परिवार के, रिश्तेदारों के, सभी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, उसे समाज का अनुभव होता है कि हाँ ये समाज है और समाज में रहना है, समाज के नियम है, समाज में यहाँ से सम्मान मिलेगा, यहाँ से तिरस्कार मिलेगा। तो इसलिए सामाजिक विकास भी इसमें होता है जो बच्चों पर इफेक्ट डालता है। और समाज में क्या करता है बच्चा, समाज में अपने को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। जब शैशवावस्था होती है तब अनुकरण करता है, जलन भी होती है, सहयोग भी करता है एक दूसरे का, अपनी तरफ ध्यान भी खींचता है। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है तो भाषा विकास भी होने लगता है और अपने दोस्तों के लिए सहानुभूति भी होती है कि अगर कोई सामने वाला कुछ कह दे, तूने मेरे दोस्त को ऐसे क्यों कह दिया, मैं ये कर दूंगा, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे ही विकास बच्चे का होता रहता है। और सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है कि परिवार में बच्चे क्या सीखता है, आस पड़ोस से भी प्रभावित होता है, जब खेलता कूदता है अपने समूह में तो तब भी प्रभावित होता है। अब जान लेंगे कि मुनरो ने विकास की प्रक्रिया को अपने शब्दों में कैसे समझाया। तो मुनरो ने क्या कहा था, मुनरो ने कहा था कि परिवर्तन की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन एक ऐसी ही तो अवस्था होती है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ में परिवर्तन तभी तो होता है ना जब हम कुछ सीखते हैं या फिर हमारे अंदर कुछ चेंज होता है, तो उसे हम विकास कहते हैं। कोई मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कोई चीज़ हमने सीख ली लेकिन हमें इतने अच्छे से नहीं आती और हमारे सामने वाले को अच्छे से आती है, या हमने किसी से गाइडेंस ले ली और हमने उसमें सुधार किया, तो हमारी जो स्किल है वो डेवलपमेंट हुआ उसका, हमने वो अच्छे से सीखी, तो क्या होगा, हमारा विकास होगा, यानी कि उसमें परिवर्तन होगा, सुधार होगा। अब देख लेते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। विकास एक अनवरत प्रक्रिया होती है। अनवरत प्रक्रिया कैसे, कि कभी रुकती नहीं, निरंतर चलती रहती है। विकास हमेशा चलता रहता है, कभी विकास रुकता नहीं है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा होता रहता है। फिर विकास परिवर्तन की श्रृंखला होती है। हमने आपको अभी बताया कि जब हम कोई नई चीज़ें सीखेंगे तो चेंज होगा, हमारी स्किल डेवलप होगी, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और उसमें सुधार करेंगे तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो विकास में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। फिर है विकास गुणात्मक व परिमाणात्मक होता है, यानी कि विकास गुणात्मक भी होता है, गुण भी होते हैं, और परिमाणात्मक प्रक्रिया होती है। विकास निरंतर होता रहता है और विकास से क्या होता है, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, उसके विचारों में परिवर्तन होता है और वह नई नई चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट देख लेंगे, विकास वातावरण और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि वातावरण कैसा होगा उस पर निर्धारित होगा। और क्या होगा, वातावरण पर निर्धारित होगा। वंशानुक्रम पर भी कुछ हद तक निर्धारित होता है कि हमारे बड़े कैसे थे, उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है कि परिवार के सदस्य कैसे थे, तो उनके कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। तो इस तरह विकास जो होता है वातावरण और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, विकास अधिगम परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है। विकास अधिगम परिपक्वता, इसको समझ लेंगे। विकास यानी कि व्यक्ति की सोच यानी स्तर का बढ़ना, और फिर अधिगम यानी कि सीखना, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी।
तो जब व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है और वह उसकी स्थायी हो जाती है कि हाँ ये अच्छे से सीख लिया, और तो क्या होता है, विकास में परिवर्तन होता है और विकास परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है व्यक्ति के अंदर कि हाँ ये ज्ञान स्थायी है और वह अच्छे से सीख लेता है। तो इसलिए विकास अधिगम परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है। अब देख लेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन का रूप होती है, यानी कि वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होता रहता है, और विकास गुणात्मक परिवर्तन का रूप होता है, यानी कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं, एक लिमिट तक ही चलेगी वृद्धि और फिर रुक जाएगी, लेकिन विकास क्या होगा, विकास कभी नहीं रुकेगा, निरंतर चलता रहेगा। वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से होता है, यानी कि जब वृद्धि होगी तो शरीर पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा, दिमाग पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा। इस तरह वृद्धि के बारे में हम जान सकते हैं कि वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से होता है, कि वृद्धि होती जाती है। विकास जीव में होने वाले परिवर्तन का योग है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाएंगे, बड़ा होगा फिर और अच्छी तरह सीखेगा, उससे बड़ा होगा अच्छी तरह सीखेगा, वयस्क होगा फिर और अच्छी तरह सीखेगा। तो इस तरह क्या होगा, विकास जीव में होने वाले परिवर्तनों का योग होता है, यानी कि व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, और जब वह सीखता रहता है तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कभी वह एनवायरनमेंट के माध्यम से सीखता है, कभी परिवार के माध्यम से सीखता है, कभी समाज के माध्यम से सीखता है, कभी आस पड़ोस दोस्तों के माध्यम से सीखता है। तो इस प्रकार विकास जीव में होने वाले परिवर्तनों का योग होता है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है। आपको समझा चुके हैं कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक चलती है, क्योंकि जो हाइट जितनी भी बढ़नी होती है वह कंप्लीट हो जाती है। और विकास को हम माप नहीं सकते, विकास को मापना कठिन कार्य है। इसका अनुभव तो हम कर सकते हैं पर माप नहीं सकते। और फिर वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, यानी कि इसको हम बचपन से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक देखते हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, बढ़ती जाती है, तो इसको हम देख सकते हैं। जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अंदरूनी तरीके से होता है। कैसे जान सकते हैं कि किसका कितना विकास हुआ, उसके विचारों से ही तो जान सकते हैं। तो इसलिए विकास को एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। अब विकास के नियम और सिद्धांत देख लेते हैं। विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और उसके अंत समय तक विकास चलता रहता है। विकास की अवस्थाएं होती हैं, सही बात है, विकास की बहुत सारी अवस्थाएं भी होती हैं, और विकास के प्रतिमानों की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इस तरह की सीख रहा है, इसकी ऐसी सोच है, तो ये इसका विकास हो सकता है, ये अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। और विकास से परिपक्वता आ जाती है, यानी कि जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मैं ये चीज़ कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। वह अपने दोस्तों से सीखता है, परिवार वालों से सीखता है, समाज से सीखता है, तो क्या होता है, उसका विकास होता है और वह सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। यह निर्धारित क्रम में होता है, यानी कि इसका एक निर्धारित क्रम होता है। ये नहीं है कि बच्चा बचपन की चीज़ें वृद्धावस्था में सीखेगा और वृद्धावस्था की चीज़ें बचपन में सीखेगा। सारी चीज़ों का अलग अलग क्रम होता है और यह निश्चित क्रम होता है, और वह इन सारी चीज़ों को क्रम में सीखता है। अब हम देख लेते हैं कि मैच्योरिटी क्या है, यानी कि परिपक्वता क्या है। शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से वृद्धि यह मुख्य रूप से हेरिडिटी से इफेक्ट होती है, यानी कि अनुवांशिकता। किससे इफेक्ट होती है, अनुवांशिकता से। मनुष्य में इसकी आयु 0 से 35 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप बताओगे मनुष्य में इसकी आयु 0 से 35 साल मानी गई है। इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न बातें होती हैं, इसमें कभी भी स्थायी नहीं होती। इसे नापा भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे, जैसे हम दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं, अपने विचारों से बताते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस व्यक्ति के विचार ऐसे हैं तो यह व्यक्ति ऐसा है। तो इस तरह इसको मापा नहीं जा सकता, इसको बस महसूस किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में जल्दी आ जाती है, कुछ में अधिक समय लगता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति कम उम्र में ही समझदार हो जाते हैं और कुछ को बुढ़ापे तक भी समझ नहीं आती। तो इस तरह क्या होता है, मैच्योरिटी व्यक्ति को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उसके विचारों को परिवर्तित करती है। अब देख लेंगे सिद्धांत और विकास की बहस को हम कैसे समझेंगे। विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, यानी कि क्रम में चलता जाता है।
व्यक्ति का विचार परिवर्तन होते हैं, तो यह विचारों के हिसाब से चलता जाता है। जन्म से पूर्व जन्म के बाद एक सामान्य क्रम में चलता रहता है कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसके बाद एक सामान्य क्रम में उसका विकास होता है, यानी कि इस तरह से उसका विकास होता है। फिर क्या आया? फिर आया शारीरिक विकास, क्योंकि जो व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और फिर उसका गतिक भाषा विकास होता है। सबसे पहले क्या होगा? बच्चा जन्म लेगा, रोएगा, हाव भाव उसके क्या आता है? छोटे से बच्चे को बस सिर्फ रोना आता है और कुछ नहीं आता। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे उसका विकास होता है, वह धीरे धीरे पा धा बा सा ये सब बोलना सीखता है। उसके बौद्धिक विकास होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर भाषा आ जाती है बच्चे में, शब्दों को बोलता है, बाबा दादा नाना ये सारी चीज़ें बोलता है। तो इस तरह क्या होता है? उसका विकास होता जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत को जान लेंगे कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। पहले सिर का विकास होगा बच्चे का, फिर हाथों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होगा, सिर से पैरों की ओर विकास होता है। ये तो नहीं होता कि पहले बच्चे के पैर आ जाते हैं फिर सर का विकास होता है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा सिर का विकास, फिर क्या होगा? फिर हाथों का, फिर पैरों का, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो आपको बताना है कि पहले सिर का विकास, फिर हाथों का और फिर पैरों का विकास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं समीपस्थ विकास कि समीपस्थ विकास क्या है। सबसे पहले बच्चे के क्या होता है? सबसे पहले जो बच्चा होता है, बच्चे के केंद्र का विकास होता है, यानी कि दिल के आसपास का विकास, फिर रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर हाथ पैरों का विकास, फिर मस्तिष्क का विकास। तो इस प्रकार समझाने का अर्थ यह है कि अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। क्या होगा? अंदर से बाहर की ओर विकास होगा। हमेशा विकास के बारे में जानेंगे तो क्या जानेंगे कि विकास जो होगा अंदर से बाहर की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर कभी विकास नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे शीर्षपद पुच्छिया विकास कहेंगे, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर। क्या कहेंगे? कि केंद्र से परिधि की ओर विकास हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? सतत विकास। यह प्रक्रिया गर्भ से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है, यानी कि रुकती नहीं है, जीवन भर व्यक्ति का विकास होता रहता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा जीवन के शुरू के वर्षों में परिवर्तन आते हैं, किंतु क्या होता है? किंतु बाद में यह कम हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की दर समान नहीं है, क्योंकि वृद्धि अलग तरीके से चलेगी और विकास अलग तरीके से चलेगा। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसको हम माप नहीं सकते। तो क्या होगा? इनकी दर समान नहीं होगी, क्योंकि ये तो वृद्धि को तो आप जान सकते हैं कि वृद्धि कब तक चलेगी? वृद्धि चलेगी 18 वर्ष तक, 18 तक, लेकिन विकास जीवन भर। ठीक है, अब उसको नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आता है व्यक्तिक भिन्नता का विकास। तो इसमें क्या आएगा कि विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लड़के और लड़कियों के बीच वृद्धि दर में अंतर होता है। लड़कियां पहले परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि लड़कियों में पहले समझ आ जाती है, घर की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं, मम्मी का हाथ बटाती हैं, घर का कार्य कराती हैं, और लड़कों में थोड़ा देर से आती है। तो इसलिए लड़की और लड़कियों में भी विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है, यानी कि पहले सभी आयामों में प्रतिक्रियाएं सामान्य होती हैं, फिर विशिष्ट होती हैं। कैसे? आइए इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चा पहले छोटे छोटे शब्द सीखता है, फिर धीरे धीरे बड़े शब्द बोलता है, इस प्रकार उसका विकास होता है। ये तो नहीं होता ना कि बच्चा शुरू से ही 6-7 क्लास में पढ़ने लगेगा। पहले बच्चा LKG UKG ऐसे पढ़ेगा, उसके बाद ही तो स्तर बाई स्तर पढ़ेगा। तो इसलिए बच्चा पहले छोटे छोटे शब्द बोलता है, फिर बड़े बड़े शब्द बोलता है। फिर ऐसे नेक्स्ट आ जाता है एकीकरण का सिद्धांत। गति संचालन संपूर्ण से एक अंक की ओर, फिर पुनः एक अंक से संपूर्ण अंक की ओर विकास होता है, यानी कि एक अंक का विकास होता है, फिर एक अंक से संपूर्ण अंक का विकास होता है। ऐसे नहीं होता कि सबका ऐसे ही उल्टा सीधा विकास होगा, एक क्रम में चलेगा। तो इसलिए एकीकरण के सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं कि गति संचालन इसमें संपूर्ण रूप से होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि बच्चे के विविध पहलुओं में विकास एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के सभी पहलू प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक विकास भावात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, भावात्मक विकास शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
तो बच्चे के विविध पहलुओं में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास की दर का अनुमान लगा सकते हैं। शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्र में अनुमान लगा सकते हैं कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। उसके विचारों से जान लेंगे कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या सीखेगा। तो इस तरह विकास की दर का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्थायी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इसके पापा आईपीएस हैं तो इसके बाबा आईपीएस हैं, या इसके पापा आर्मी में है तो ये भी आर्मी में ही जाएगा। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है और उसके विचारों से पता लगा सकते हैं कि ये क्या बनेगा, क्योंकि उसके खिलौने, उसकी भाषा और उसका इंटरेस्ट हमें बता देता है। तो इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं, जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।